दीपा प्रकाश करी पट होली दर्श दिखाइया जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपा से पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूरों लानंद धनी सद्गुरु धनी धन्य है मिले दान जन सोय कहे सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि को आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों ये जीव जो है अमृत सागर जो है छोड़कर जो है धीरे धीरे पतन हो करके जो है और इस मुकाम पर पहुंचा है मानव जन्म में पहुंचा है और जो है इस शरीर से शुभ और अशुभ जो है कर्म जो है निरंतर हो रहे हैं जीव जो है जब इस शरीर में आ गया अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों हमारी चेतना संसार में गिरती 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 इसी को आधा पतन बोला जाता है और जो है हम लोग मानव शरीर में आ गए अब यहाँ पर यदि हमने मानव उत्तम देह को पाकर लक्षण जान तो आपका कर्तव्य क्या है स्वामी जी ने बताया हुआ है कर विचार में
कौन हूँ। ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है। लीना कवन विधि पार। जो है आपको विचार करना होगा, कौन सत्य कर्तव्य है। दुख सुख कैसी होय। कौन सत्य कर्तव्य है। दुख सुख कैसी होय। बद्ध मुक्त के ही भांति सो ग्रहण करो सत्य सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको विचार करना पड़ेगा, कर विचार मैं कौन हूँ। ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है। लीना कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है। दुख सुख कैसी होय। अबद्ध मुक्त की भांति सो ग्रहण करो सत्य सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वर्तमान समय में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की जो वाणियां हैं एकदम सत्य हो रही हैं। स्वामी जी का जो है लक्ष्य है, पाराविद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो। अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। अधिकार मानव जाति सकी प्रेम धारा जिन बहा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जीव जो है इस संसार में क्षण सुख क्षण दुख मिले। ये जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है। ऐसा सुख वह कौन है। सब दिन ही कर रहा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरा का पूरा गलती जो है जीव के ऊपर आ जाता है। सदगुरु जो है इस संसार को एकदम पक्षमय बनाना चाहता है, आनंद में बनाना चाहता है। अरे उसकी वाणी है, सुखवा शांति सब को मिले। यह उपदी सहमार। स्वामी जी क्या चाहते हैं?
क्या उपदेश देना चाहती हैं, क्या ज्ञान देना चाहती हैं। सुख व शांति सब को मिले, यहूं पदी सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। आप स्वामी जी की बाणी को बूझो ना। ये पूरा संसार जो है सदगुरु को नहीं चिंता है और न उनको पहचानता है जो है। और सदगुरु क्या कहता है, मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान। मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान। तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, मैं तो सबके भले की बात कही है, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। और उस समय भी मैं अच्छी ही बात का आज ही अच्छी बात कह रहा हूं, और किसी भी युग में मैं दूसरा नहीं होता हूं। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंस हो। सदगुरु की बाणी को चिन्हो, ये अमर बाणियां है। ये हर युग में ये बाणी ऐसे ही रहेगी। पहले भी ऐसी ही थी, आज भी ऐसी ही है, आने वाले युगों युगों में भी ये बाणी ऐसी ही रहेंगी। अमर बाणियां हैं ये, अमृत बाणियां हैं ये जीवन के मंत्र हैं आपके। और ये बाणी जो है हर भाषा में है। आप भेद नहीं पूछ रहे। भाषा अलग हो सकता है, लेकिन उसके भाव जो है वही है। उसके भाव वही है। चाहे उसको जो है संस्कृत में बोला गया हो, भारत की किसी भी भाषा में बोला गया हो, अंग्रेजी में नहीं है वो, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है अधूरी भाषा है, गरीब भाषा है, वहाँ भाव ही नहीं है। शब्द बिना नहीं संत, भाव बिना नहीं कंत, अबीर बिना नहीं भक्त, शीला बिना नहीं अंत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जो है भेद को जो है बूझिए। शब्द बिना नहीं संत, जब तक आपकी चेतना शब्द में जुड़ी नहीं हो तब तक आप संत नहीं हो सकते। ये स्वामी जी की वाणी है, सदगुरु की वाणी है, स्वर वेद की वाणी है। शब्द बिना नहीं संत, भाव बिना नहीं कंत, बीर बिना नहीं भक्त, शील बिना नहीं अंत। जब तक आज जो है संत के पास शब्द नहीं है, वह संत है ही नहीं। और परमात्मा जो है भाव रूप में ही जो है वो प्राप्त होता है।
क्योंकि वहां शरीर नहीं है, जो है ये आत्मा का घर है। ये जो शरीर है वास्तव में आत्मा इसमें कैद है ही नहीं। एक संत हैं तो कह रहे हैं कि कैद हो गई है, इसके भी आगे वाणी है वो कैद नहीं है, अज्ञान बस जो है वो कैद में है। वही तो सदगुरु लखा देता है। आप भेद नहीं समझ रहे। चेतना को संसार में कोई भी चीज जो है कैद नहीं कर सकती है। आप भेद को जो है समझो। आपके मन को जो है कौन कैद कर सकता है? कोई संसार में ऐसी शक्ति है जो आपके मन को जो है कैद कर सके? आप भेद समझ नहीं रहे। ये जो है जैसे ही चेतना इस शरीर में जुड़ती है तो वह जो है जीव हो जाता है, वही जो है फिर वो मन हो जाता है। और जैसे ही चेतना इस शरीर से अलग होना शुरू करती है तो वह सूरत में बदलती चली जाती है। तसाप्त सुरति ब्रह्मांड की माही, अष्टम चेतन निज घर जाई। तो जो है ये सुरति के 8 भेद हैं। ये सुरति के जो है 8 भेद हैं। तो 7 सुरति जो है इसी ब्रह्मांड में है। अब इसको कैसे कैसे जो है आपको समझने के लिए है, केवल भेद को समझने के लिए है। आपकी बेटी हो, बेटा हो, बहू हो, पति हो, पत्नी, जो भी हो, तो जो है जब वो आपके जो है ना घर में है, पास में है, मान लीजिए आपकी बेटी है या जो बेटा है, तो जब तक वो आपके पास में रहेगा आप जो है पिता और बेटे हैं, दूसरा कोई नहीं है वहां। आप भी समझिए, आप हो, आपका बेटा हो, यदि साथ में है तभी तक आप जो है पिता पुत्र हो, या जो है क्या बोलते बाप और बेटा हो, एक ही बात होगी। वहां दूसरा कोई रिश्ता नहीं है, वहां मित्र का दूसरा नहीं है। और वही जब जो है आप जो है आपका बेटा मान लीजिए टीचर है, अध्यापक है, जैसे ही वो स्कूल में गया तब वो मास्टर हो जाता है, टीचर हो जाता है, गुरु हो जाता है। और जैसे ही वहाँ से चलता है, आपके घर के दरवाजे में घुसते ही वो फिर आपका बेटा हो जाता है। और स्कूल तक पहुँचने तक जो है वो टीचर ही रहता है। और जब स्कूल के अंदर घुस जाता है तो वही जो है जिस क्लास का टीचर होता है वह क्लास टीचर हो जाता है वही। तो वैसी ही चेतना आपकी उसका भूमि है, जगह है। उस स्थान पर जो है इसी को जो है सप्त सुरति कहा जाता है। और जब वो जो है उसका शुद्धि बिसरने लगती है, उसका होश खत्म होने लगता है चेतना का, तब जो है वही जो है आत्म स्वरूप में बदलने लगती है। चेतना वही है। जब वो संसार में गई तो मन हो गया, और जैसे गुरु की चरण की तरफ चली तो वह सुरति हो गई। और जैसे ही आगे शुद्ध होते 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 जब जो है चेतन देश में पहुंचती है, गुरु के चरण में स्थिर हो जाती है, तो वही जो है आत्मा हो जाती है। वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्म परिचय हो। वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्म परिचय हो।
सप्त सुरति की पारी जो पार ब्रह्म है सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, संत तो तभी तक रहते हैं जब वो प्रवचन करने लगते हैं, उनकी चेतना गुरु के चरण में होती है, तब वो पूर्ण रूप से संत है। लेकिन जैसे ही वहां से चेतना हटी, तब आंतरिक चेतना भी है। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी क्या कहते हैं? काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, काम कोई करती रही, प्रेम दार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। स्वामी जी क्या कहते हैं? काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बड़े भाग्य से प्रेम उदय हुआ है। तो ये प्रेम टूटना नहीं चाहिए। आप भेद नहीं समझ रहे। सदगुरु में प्रेम बड़े भाग्य से उदय होता है। यह धार टूटनी नहीं चाहिए। काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आगे क्या कह रहे हैं? तो प्रेम धार टूटी नहीं, वह रही कर समान, आया लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान, क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आप समाधि अनुष्ठान में हो जाते हो, तब आपको संसार में कुछ दिखाई नहीं देता है। आँख खुली हुई हो फिर भी कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि चेतना गुरु के चरण में समाने लगती है। आपका सामने कोई भी है, एकदम वो नंगा हो जाता है। बुरा मत मानिएगा, भेद को समझिए। आपके माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, जब वो स्थिति आ जाती है तो सब एक समान दिखता है। और हंसी आती है,
अरे कहाँ बुलाए हैं, हंसी आती है, कहाँ बुलाए हैं। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपकी चेतना जैसे ही शरीर से खत्म हो जाएगी, कुछ दिखता नहीं है, आंखें खुली हों, एकदम बाणी बंद, बोल पाएंगे नहीं आप, क्योंकि वहां शब्द ही नहीं है। न आपके आंखों से कुछ दिखाई देगा, न आप बोल पाएंगे, न आप कुछ कह पाएंगे। कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है, आप पैसा भी नहीं गिन पाएंगे, ये सब नहीं रह जाता है, गड़बड़ हो जाता है पूरा। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, तब आपको जो है सेवक की जरूरत पड़ेगी। ना आपको भूख लगेगा, ना आपको प्यास लगेगा, ना आपको कुछ दिखाई देगा। आपको जो है स्वामी जी क्या बोले हैं, देह की सुधि नहीं रहन हो सा, इतना अधिक आनंद है। भूताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। एक संत हैं तो कह रहे हैं कि जो है मैं तो मरने के लिए तैयार हूं। अरे मरने के लिए तैयार है तो स्वामी जी भी जो है ना आपको जो है ले जाने के लिए भी तैयार है। वह तो देख रहे हैं आप कितना उल्टो और हमारे यहाँ आ जाओ। स्वामी जी तो ढूंढ रहे हैं, आप जैसे ही जो है चेतना उल्टोगे वो तो स्वामी जी पकड़ लेंगे। ऐसे ही जीव हंसों को तो ढूंढ रहे हैं वो। स्वामी जी जो है सिर पर श्वेत बेग जो है काहे लिए ढुलवा रहे हैं, इसीलिए ढुलवा रहे हैं। कोई न कोई जो है हमारा हंस जो है कोने में इधर उधर कहीं पड़ा होगा, उसको शुद्धि हो जाएगा भाई ये हो क्या रहा है, और जब उसका छानबीन करेगा तो हो जाएगा। आप लोग धन्य धन्य हो। इस घोर कलयुग में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज पूरे विश्व के अंदर में जो है भाग रहे हैं, अपने अंशों को ढूंढ रहे हैं। ऐसा किसी भी काल में युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में हुआ है, न त्रेता में हुआ है, न द्वापर में हुआ है, और न कलयुग में हुआ है जो आजकल वर्तमान में हो रहा है। 24 घंटे सत्संग हो रहा है, 24 घंटे आप सत्संग जो है सुन सकते हो। संसार के किसी भी कोने में जब चाहो तब जो है आप सत्संग सुन सकते हो।
ऐसा किसी भी काल में नहीं हुआ है और आगे होगा वो तो नहीं बोल सकती। आप तो सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो जब वो स्थिति आ जाएगी तब आपके ऊपर जो है सेवक की जरूरत पड़ेगी। ना आपको भूख रहेगा न प्यास रहेगा, वो जो है कुछ भी सुध ही नहीं रहेगा। वो सेवक ही आपको ले जाएगा, वही सारा जो है आपका क्रियाक्रम कराएगा। ये जो है एकदम बेहोश हो जाएंगे। होश तो रहेगा लेकिन वो आभास नहीं होगा, क्योंकि वहां तो जो है समा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम तो दोनों एका है, हम तो माए की देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव, आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। उसी दुआ के नीचे स्वामी जी एक और दोहा लिखते हैं, भूले मति अभी मानया, स्वामी से वक भाव, भूले मति अभी मानया, स्वामी से वक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतिया न परभाव। और भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो आए सदगुरु की प्यारी हंस वृंदों, भक्ति अलग है, पूजा अलग है, आराधना अलग है, साधना अलग है और सुधार अलग है। इस संसार जो है पूजा करता है, भक्ति नहीं, जो है साधना नहीं। यह संसार जो है मन और पवन के साथ चलता है और सदगुरु की जो हंस हंसनी है मन और पवन को मुट्ठी में लेकर चलते हैं। ए बाड़ी जाल अपार, ए बाड़ी जाल अपार, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो सब तो स्वामी जी बता दिए हैं, अब बोल रहे हैं कि नहीं बताते नहीं है, बताते नहीं है। संत को कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है, खाली जो है शब्द को सुना देना है। कसत कसौटी जोटी की, ताको शब्द सुनाय, अवही हमारा
हंस कहे कबीर समुझाय। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप एक ही काम कर लीजिए जो स्वामी जी ने कहा है, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेकी की, हंस संत परमीन। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा जकी झोर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो है स्वामी जी का क्या रहे हैं, सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, आत्मायंतर आत्मा, जोग बेदीन सुख। तो स्वामी जी तो सब बता दिए हैं, मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जड़ तन कोय। आभेद नहीं बुझ रहे, स्वामी तो सब बता दिए, मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, चेतन मिला सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगन कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदो, इस संसार क्या कर रहा है, मंत्र जाप करा लो, हवन करा लो, ये जो है वो कौन सा एक जो है मृत्युंजय मंत्र है, इसका जाप करो। एक हमारे जो है बहुत बड़े जो है आचार्य थे, अभी भी होंगे, तो बोल रहे हैं कि आप जो है महामृत्युंजय का जो है मंत्र का जाप किया करिए। तो जो है स्वामी जी तो जाप जो बोल नहीं रहे हैं, स्वामी जी तो एक ही बात कह रहे हैं, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। कोई आपको जो है जाप जूप कुछ करने का जरूरत नहीं है, चेतना को अलग कर दो, बस दुख सुख खत्म हो जा रहा है। ये जो है जाप करोगे मंत्र पढ़ोगे कर्म होगा, आप भेद काहे नहीं बूझ रहे, और कर्म होगा तो उसका फल भोगने के लिए आना पड़ेगा, आप भेद नहीं समझ रहे। जो मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं ये शुभ कर्म है, इसका फल भोगने के लिए भी आना पड़ेगा मुझे, आप भेद नहीं बूझ रहे। जो मैं सत्संग सुना रहा हूं ये शुभ कर्म है, और इसका फल भोगने के लिए इसी संसार में जो है फिर आना पड़ेगा। तो जो है हमें क्या करना है, तो नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। आप भेद नहीं बुझ रहे, मैं काहे लिए जो है सत्संग सुना रहा हूं, इसमें अनंत लाभ है। एक तो जो है जब तक मेरी चेतना गुरु चरण में रहेगी,
तभी तक जो है आप सत्संग सुन पाओगे। तो हमारी साधना भी हो रही है, साधना भी हो रही है। सदगुरु का जो है वाणी सुन करके एक भी जीव जो है ऊर्ध हुआ तो भी कर्म है। हमारे पूर्वज, हमारे पूर्व के महात्मा, उन्होंने ही तो हमें भी दिया जो है। स्वामी जी का कुछ नहीं दिया हुआ है, अब बुरा मत मानिएगा। संत का लखाया हुआ है, बाद में तो स्वामी जी जो है पकड़ा गए। सदगुरु का चरण जो है संत ही पकड़ाता है, सदगुरु कैसे पकड़ाएगा? अब भेद को समझो। संत जो है जीव का जो है शब्द बुद्ध करा करा करके गुरु का चरण पकड़ा देता है, बस उसके बाद तो काम खत्म हो गया। तो हमारे लिए महान जो है संत है, सदगुरु। तो अब देखो भाव को समझना है आपने। स्वामी जी तो है ही है, लेकिन स्वामी जी को जो है ना बोध कराने वाला कौन है? संत है ना। तो हमारे लिए तो वही पूजनीय है। मैं स्वामी जी को मैं क्या जानता? कुछ भी नहीं। 60 साल में जो है बुझते बुझते जब मैं ये सत्संग सुनाना शुरू कर दिया, तब बुझाया कि नहीं, गुरु का चरण ही है, गुरु का चरण ही है सब कुछ, बाकी कुछ नहीं है। चारों फल गुरु चरण में, चाहमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठान मुझस आय। तो जो आपकी चेतना संसार में लगी है वहां हटा दीजिए और गुरु का चरण में लगा दीजिए। सारा भजन में गा करके जो सब भेद खोला हुआ है, आप बूझ नहीं रहे हो। चेतावनी अलग भजने हैं। पहला भूमि की भजन अलग है, दूसरा भूमि की भजन अलग है, तीसरा भूमि की भजन अलग है, चौथा भूमि की भजन अलग है। तो ये कोई जरूरी नहीं है। कोई कोई पहला भूमि से सीधा जो अंतिम भूमि वाला भी है यहाँ पर जो है, क्योंकि ये साधना जो है, साधना का फल जो है अनंत काल तक मिलता है। आप भेद को बुझो। जो हम लोग जो है चेतन कर्म कर रहे हैं, इसका फल जो है अनंत काल तक मिलता रहता है। और शुभ जो कर्म है, इनका फल जो है मिलता रहता है, मिटता रहता है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, कहीं आप भ्रम में नहीं रहना। इसके भी आगे है और इसके भी आगे है, अनंत है। जो है जितना मैं कहता हूं या पूरी जीवन काल में कहूंगा उतना ही नहीं है, उससे अनंत गुना जो है वह गुरु के चरण में है। सदगुरु का चरण ही सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है। और जो है सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय